राधे राधे सभी भाइयों और बहनों को। आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आचार्य उपमन्यु जी में। पौष पूर्णिमा 2026। सनातन परंपरा में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। पूर्णिमा पर गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान, दान और तप करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। वर्ष 2026 की पहली पूर्णिमा पौष माह में पड़ रही है, जिसका विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। पौष पूर्णिमा नए साल 2026 की पहली पूर्णिमा है, जिसे लेकर 2 या 3 जनवरी की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा एक जरूरी नियम, जो अगर आपने नहीं माना तो पूरा उपाय बेकार हो सकता है। आइए जानते हैं सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पावन संयोग। पौष पूर्णिमा 2026, 2 या 3 जनवरी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को शाम 6:53 से होगी और इसका समापन 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3:32 पर होगा। चूंकि व्रत और धार्मिक अनुष्ठान उदया तिथि के अनुसार किए जाते हैं, इसलिए पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी 2026 शनिवार को रखना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम 5:28 पर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा पर दान और स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये मुहूर्त 3 जनवरी 2026 को सुबह 5:25 से 6:20 तक रहेगा। इसके अलावा जो लोग दिन में दान करना चाहते हैं, वे दोपहर 12:05 से 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त में पुण्यकर्म कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा की सरल पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य मंत्रों का जप करें और अपनी श्रद्धा व क्षमता के अनुसार दान करें। रात में चंद्रमा के दर्शन कर ध्यान और प्रार्थना करें, क्योंकि मान्यता है कि पूर्णिमा की रात की गई साधना शीघ्र फल देती है। पूर्णिमा पर क्या करें दान। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो पौष पूर्णिमा पर सफेद रंग की वस्तुओं का दान विशेष लाभ देता है। दूध, चावल, चीनी, चांदी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन और खीर का दान या वितरण किया जा सकता है। इसके साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। पौष पूर्णिमा हिंदू धर्म की अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन छोटी सी भूल भी मां लक्ष्मी को नाराज कर सकती है, जिससे पूरे साल आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानें पौष पूर्णिमा 2026 की तिथि को कौन से काम करने से बचना चाहिए। सूर्योदय के बाद सोना। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठना अत्यंत शुभ माना गया है। देर तक सोने से सूर्य देव और मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे आलस्य बढ़ता है और भाग्य का साथ कमजोर हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लड़ाई झगड़ा या बहस करना। पूर्णिमा के दिन घर में कलह, झगड़ा या किसी से बहस करना अशुभ माना गया है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। क्रोध और कठोर वाणी से आर्थिक तंगी और रिश्तों में तनाव बढ़ता है। इस दिन शांत रहना ही श्रेष्ठ माना गया है। तामसिक भोजन का सेवन। पौष पूर्णिमा पर केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। इससे धन हानि, करियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। फल, दूध, चावल और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। कर्ज का लेन देन। पूर्णिमा के दिन कर्ज लेना या देना अशुभ माना गया है। इससे धन का प्रवाह रुक जाता है और आर्थिक अस्थिरता आती है। इस दिन दान पुण्य करना शुभ होता है, लेकिन लेन देन से बचना चाहिए। जरूरी हो तो इसे अगले दिन के लिए टाल दें। पौष पूर्णिमा पर संयम, शुद्धता और श्रद्धा से किए गए कर्म मां लक्ष्मी की कृपा दिलाते हैं और पूरे साल सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। वीडियो को व्हाट्सएप पे फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपके लिए लाता हूं ताकि आप अपडेट रह सकें। आपका नव वर्ष 2026 शुभ और समृद्ध हो। राधे राधे।